एक प्रतिमाधारी श्रावक है और चलते चलते उसको अटैक आया। चलते चलते अटैक आया। हाँ, तो संलेखना कैसे होगी उसकी? हाँ। अच्छा, आगम में दो प्रकार की संलेखना बतलाई गई हैं। एक है वृहद प्रत्याख्यान और एक है संक्षेप प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान करते यहाँ पे त्याग। एक पूरी विधि पूर्वक जो 12 वर्ष की साधना की जाती है उसे कहा जाता है वृहद प्रत्याख्यान अथवा वृहद संलेखना की विधि। लेकिन आकस्मिक जीवन में कोई घटना घट जाए, हमारे ऊपर उपसर्ग हो जाए अथवा किसी जीव पर उपसर्ग हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष पड़ने लगे, एकदम से भूकंप आ जाए, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, तो उस समय क्या उसकी संलेखना होगी अथवा नहीं, ये प्रश्न है। तो देखिए, जब इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित होती है तो जो जागरूक श्रावक अथवा जागरूक साधक होता है, जो हमेशा से इसकी तैयारी करता है, हमेशा से इसकी भावना भाता है और उसे ऐसा समझ में आने लगता है कि अब अटैक आया है अथवा उपसर्ग हुआ है तो अब ज़्यादा आयु कर्म अवशिष्ट नहीं है अथवा परिस्थिति ऐसी आ गई कि मेरा मरण अब कभी भी हो सकता है, तो वह अपने आप ही समस्त प्रकार के राग आदि के भाव को, परिग्रह को, अंतरंग परिग्रह को, आहार पानी को आजीवन त्याग कर देता है, अंदर ही अंदर संकल्पित हो जाता है और समता में डूबने लगता है और स्वीकारने लगता है यदि मरण हो जाए तो मैं समता से ही मरण स्वीकार करूँगा। तो आगम में इसे संक्षेप संलेखना विधि अथवा संक्षेप प्रत्याख्यान कहा है। उसकी भी संलेखना होती है, मानी जाती है, पर ये वही कर पाएगा जो हमेशा सचेत रहता हो अथवा स्वस्थ दशा में जो हमेशा इस प्रकार की भावना भाने वाला हो, जो हमेशा निर्विकल्प रहता हो, निडर रहता हो, जिसकी आसक्ति कहीं नहीं रहती है, अपने शरीर से भी जिसका ममत्व नहीं रहता है, शरीर में रहते हुए भी जो शरीर से अपने आप को पृथक देखता है, अर्थात जो हमेशा भेद विज्ञान की भावना को भाने वाला होता है, उस जीव के ऊपर भीषण से भीषण उपसर्ग भी क्यों ना आ जाए तो वे घबराते नहीं हैं और कर्म का उदय मान करके समता से उसे स्वीकार कर लेते हैं और समस्त परिग्रह यानी अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के, बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के वहीं रहते हुए वो त्याग देते हैं और सब जीवों से मनी मन क्षमा मांग लेते हैं, क्षमा कर भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी भी संलेखना स्वीकार की गई है, आगम में बताया गया है और उस जीव का भी कल्याण होता है। ऐसे चतुर्थ काल में कई जीव रहे हैं, श्यालिनी ने उपसर्ग किया तो वे मुनिराज, कौन से मुनिराज? सुकौशल कि सुकुमाल मुनि महाराज, सुकुमाल मुनि महाराज, तो जो सर्वार सिद्धि आदि अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए, तो भले ही श्यालिनी अथवा सिंहनी भक्षण करती रही, पूरे शरीर का मांस नोच नोच करके खाती रही, फिर भी जो अपनी आत्मा से नहीं डिगे, उस परिस्थिति में भी अपनी समता को बनाए रखे, तभी तो उनका मरण होकर के, संलेखना पूर्वक मरण होकर के अनुत्तर आदि विमान में भी उत्पन्न हुए। तो ऐसे भी साधक, ऐसी साधना करने वाले साधक होते हैं, पर उसके लिए तैयारी जो पहले से करता हो, जो हमेशा सचेत रहता हो। आचार्य भगवान कहते थे जो हमेशा अनित्य भावना को भाने वाला साधक रहता है, सिर्फ मुख से नहीं कहता है मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, सिर्फ मुख से पाठ अकेले नहीं करता है, पाठ करने के साथ साथ उस प्रकार का चिंतन भी करता है कि जब सबको मरना है तो मैं भी कभी भी मर सकता हूँ, हो सकता है अभी बैठा हूँ रात्रि में विश्राम के लिए गया हूँ और एकदम बिजली गिर जाए, मरण हो जाए, हो सकता है अभी सो रहा हूँ सवेरे आँख ही ना खुले, साइलेंट अटैक आ जाए। तो ऐसी तैयारी वो पहले से ही रखता है, सचेतता रखता है, तो ऐसे व्यक्ति की भी संलेखना मानी गई होती है।